भारत वो दिल और गुर्दा कहां से लाएगा जो हमारे सिपह सालार के पास है। हमने भारत की आंखों में आंखें डालकर वतन का दिफा करने वाला आर्मी चीफ तैनात किया। सदर जरदारी का गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त खराज तहसीन। बोले, मर्द मैदान में मरते हैं, बंकरों में नहीं। इतना बड़ा मुल्क 4 दिन में पाकिस्तान का सामना नहीं कर सका। भारत को समझ आ गई कि पाकिस्तान से जंग आसान काम नहीं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर भारत का मोदी छुप जाता है। सूबों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी है। सूबों के इख्तियार कम करने की बजाय मजीद इख्तियारात दिए जाएं। बिलाल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से मुतालिबा। जलसे से खिताब में कहा, मई की जंग में जैसे कौम मुत्तहिद हुई, अब भी ऐसे ही मुत्तहिद होना होगा। हम सबको मिलकर पाकिस्तान की आवाम को मुआशी बहरान से निकालना होगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी में आवाम को मुश्किलात से निकालने की सलाहियत मौजूद है। सियासी और मुआशी बहरान से निकलने के लिए सबको मुफाहमत करना होगी। सियासी जमातों को सियासी दायरे में लाना होगा। आलम इस्लाम की पहली और पाकिस्तान की वाहिद खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। बरसी के मौका पर सिंध भर में आम तातील। गढ़ी खुदाबख्श में मरकजी जलसे का इनेकाद। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलाल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सदर अयाज सादी की ज़ेर क़यादत हुकूमती आला वक्त की जलसे में शिरकत। कायदीन का मरकजी जलसे से खिताब। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। आलम इस्लाम और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। बीबी शहीद पाकिस्तान की वाहिद खातून वज़ीर-ए-आज़म 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हुई। मोहतरमा शहीद को 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में कत्ल कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी हुकूमती वक्त की गढ़ी खुदाबख्श आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर आला सतही हुकूमती वक्त बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शरीक हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वक्त की पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत से नोडेरो हाउस में मुलाकात। हुकूमती वक्त ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सदर जरदारी बिलाल भुट्टो के साथ इजहार ताज़ियत किया और बीबी शहीद के असार सवाब के लिए फातिह ख्वानी की। बीबी शहीद के कातिल अंजाम को पहुंच चुके। सदर जरदारी ने बीबी शहीद के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आला सिंध ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासी और अस्करी क़यादत को बैनुल मुल्क से धमकियां दी जा रही हैं। हुकूमत ने इस मामले पर एक्शन लिया है। PTI वालों को सोचना होगा, उन्होंने कभी कोई सीधी बात नहीं की। वक्त आ चुका कि PTI को अब हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करना पड़ेगा। कि जी एक F-16 हमने उड़ाए और एक हमने गिरा लिया, तो उस पर भी रीच आउट फॉरेन ऑफिस टू F-16 अथॉरिटीज कि भाई वो तो झंगर से निकल रहा है जहां भी आपका, तो आपको पता होता है ये मूव कर रहा है। यू टेल द वर्ल्ड के कितने हमने उड़ाए और कितना हमारे गिरे। तो उन्होंने भी 24 घंटे के बाद चेक करके कह दिया कि एक भी नहीं इंडिया के ऊपर उड़ा है, पाकिस्तान का ना गिरा है। तो मेरा ख्याल है उसने क्रेडिबिलिटी जो इंडिया की थी ना उसको रूइन कर दी। हमने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और अब इसे मुआशी कुव्वत बनाएंगे। मार के हक में दुनिया ने तस्लीम किया कि हमारा कोई F-16 तैयारा ना ही भारत गया ना तबाह हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब तक जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होता इस खित्ते में क़याम अमन नामुमकिन है। पाक भारत तनाज़ा और पाकिस्तान की फतह के बाद हमने मसला कश्मीर को दोबारा फ़ाल कर दिया है। शहबाज शरीफ के हल्फ उठाने से कबल पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार था। पाकिस्तान ने बरतानवी मकाम हाई कमिश्नर को डिमॉश करके बेहतरीन काम किया। अगर किसी और मुल्क में भी बरतानिया वाला काम होगा तो उनको भी डिमॉश करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया, दोस्त ममालिक सर आंखों पर, लेकिन कुछ असूलों को भी सामने रखा जाता है। ऐसी चीजें रोकना हुकूमती जिम्मेदारी है। आज़ाद इजहार राय का मतलब ये नहीं होता कि धमकियां दें और कत्ल पर उकसाएं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा पूरा किया जाएगा।
साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। अहल खाना के मुताबिक नमाज जनाजा एतवार को कराची में अदा की जाएगी। डॉक्टर शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की चेयरपर्सन थीं। मरहूमा स्टॉक एक्सचेंज की 73 साल तारीख में पहली खातून चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुंतखब हुई। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने 2 जनवरी 2006 को बतौर पहली खातून गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा संभाला। मरहूमा डॉक्टर शमशाद अख्तर को बैंकारी का कौमी और बैन अल-अक़वामी वसी तजुर्बा हासिल था। सियासी अस्करी क़यादत की जानिब से साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सदर ममलिकत का साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी इंतकाल पर गहरे रंज गम का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का डॉक्टर शमशाद अख्तर की वफात पर गहरे दुख और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा, अल्लाह ताला अहले खाना और सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए और उनके दराजात बुलंद करे। साल 2025 भारतीय नाकाम खारजा पॉलिसी और हुदैमत का साल करार। भारतीय अखबार द हिंदू ने साल 2025 को भारत के बिखरने का साल करार दे दिया। द हिंदू के मुताबिक नवा साल भारत कोई भी सिफारती मुआशी आस्करी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। 2025 भारत के लिए सदी का मुश्किल तरीन साल साबित हुआ। मुल्क में सरमाकारी में रुकावटें बरकरार रहीं। भारत महज अलामती मौजूदगी तक महदूद रहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिक्योरिटी की संगीन नाकामी थी। पहलगाम हमले के बाद भारत को आलमी सतह पर अस्करी और सिफारती तन्हाई का सामना करना पड़ा। पाक सऊदी मुआहिदा भी भारत के लिए बड़ा धचका था। दूसरों को मुर्द इल्जाम ठहराना भारत के लिए सबसे बड़ी रुकावट करार। बलोचिस्तान के इलाका पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, 4 ख्वारिज का सफाया कर दिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय दहशतगर्द तंजीम फितन अल खवारिज की मौजूदगी की इतला पर कामयाब ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेल मवाद बरामद किया गया। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मुतादिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान का यमन में अमन और इस्तेहकाम की सऊदी और अमाराती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। दफ्तर खारजा पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान यमन में अमन के लिए सऊदी सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है। उम्मीद करते हैं सिफारती कोशिशें मुल्क में देर पा अमन के क़याम का सबब बनेगी। फरीकैन को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल निकालना चाहिए। पाकिस्तान उम्मीद करता है फरीकैन ऐसे इक़दाम से गुरेज करेंगे जो सूरत हाल में मज़ीद कशीदगी का बाइस बनेगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लाहौर के दौरे का दूसरा रोज। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी की PTI रहनुमाओं के अहल खाना से मुलाकातें। जमान पार्क भी गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान मेरा है, जहां दिल करेगा जाऊंगा। हुकूमत को खत लिखा था, कैद सियासी रहनुमाओं से मुलाकात जरूर करवाई जाए, इजाजत दी जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ना बानी से मिलने दिया जा रहा है, ना दीगर रहनुमाओं से। जो ये सलूक किया जा रहा है हुकूमत की ज़हनी पस्ती की अलामत है। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी को लाहौर आमद पर खुले दिल से खुशामदीद कहा है। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना था कि धक्कम पेल से गैर मुतालिका लोग पंजाब असेंबली में दाखिल हुए। सूबों के दरमियान कारकर्दगी का मुकाबला हुआ तो मरियम नवाज ने बड़े मार्जिन से जीता। पंजाब में जराइम की सूरत हाल में बहुत बेहतरी आ चुकी। सूबे में डाकू कच्चे के हों या पक्के के, हुकूमत के हाथ से नहीं बच सकते। हुकूमत पंजाब का सूबे में बसंत कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। अज़म बुखारी ने कहा, बसंत की इजाज़त सिर्फ 3 दिन होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी हुए तो 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। किसी बच्चे ने पतंग उड़ाई तो जवाब वालिदैन देंगे। दुआ है कि SOPs के साथ खैर खैरियत बसंत मना लें। पूरी कोशिश है कि 3 दिनों में कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल की जाए।
पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 124वीं मिडशिप और 32वीं कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कैडेट्स ने पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी दी। बहरीन के रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने परेड का मुआयना किया। मेहमान खसूसी ने कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पाकिस्तान और इराक के एक ऑफिसर को गोल्ड मेडल से नवाजा गया।